हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार, अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जो एमबीए करना चाहता है बट कॉलेजेस की हाई फीस देख के उसके लिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो जाती है कि वो इतनी हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना ज्यादा लोन नहीं लेना चाहता, सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज ऐसे कॉलेज के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ब्रांड नेम भी है, फीस भी बहुत कम है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education। अगर फ्रेंड्स हम बात करें आज हम कौन से कॉलेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो हम बात करने वाले हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में सिचुएटेड है। एकदम आप कह सकते हो सेंट स्टीफेंस कॉलेज के ऑपोजिट हिंदू कॉलेज के साथ में, एफएमएस की बैक साइड पर ये कॉलेज है। फेमस है ये अपने एमए इको के प्रोग्राम्स के लिए और एमकॉम के प्रोग्राम्स के लिए, लेकिन यहां पर एमबीए भी होता है। इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, तो इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पे जो एमबीए के प्रोग्राम्स है उसके फॉर्म्स निकल चुके हैं। तो अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की, तो आप देख सकते हो कि 30th बैच इनका ये होने वाला है 2024 से 2026 का, एमबीए एचआरडी के अंदर, इंटरनेशनल डेवलपमेंट के अंदर, और सेकेंड बैच होने वाला है ये बिजनेस एनालिटिक्स का। तो इसके बारे में अगर हम बात करें कि जो इसकी फॉर्म्स ओपनिंग की जो डेट है वो 17 नवंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, और जो लास्ट डेट है वो 5 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आपको इसका फॉर्म भरना पड़ेगा। अब एक एक करके सारी चीजों को इसके बारे में हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो जो इनके कन्वेंशनल कोर्सेज हैं वो तो है इंटरनेशनल बिजनेस और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो बहुत सालों से चलते आ रहे हैं। और अब रिसेंटली इन्होंने 2023 में ये एक और प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स। तो आप चाहो तो तीनों ही प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज तीनों ही प्रोग्राम्स की जो कंबाइंड फीस है, जो एप्लीकेशन फी है, वो सेम है। तो आप चाहे एक में करो या तीनों में करो, तो आपके लिए सेम ही फीस लगेगी। तो अगर हम बात करें कि 1985 में सबसे पहले शुरू किया था दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। फिर 1995 में इंट्रोड्यूस किया था एमआईबी और मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कोर्स। उसके बाद 2014 में इसका नाम चेंज करके मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल बिजनेस एंड एमबीए एचआरडी कर दिया गया था। और 2023 में स्टार्ट हुआ है इनका बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, तो एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट यही है कि बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी से या किसी भी और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, जिसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद अगर आप फाइनल ईयर के अंदर भी हो अपनी ग्रेजुएशन के, तो भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन फी 2000 रुपीज है, चाहे आप तीनों प्रोग्राम्स में अप्लाई करो, एंड 1000 रुपीज फॉर SC ST PWD एंड EWS कैंडिडेट्स। और सिर्फ कैट स्कोर कोई एक्सेप्ट करेगा, किसी और एग्जाम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम सिलेक्शन का प्रोसीजर देखें, तो तीनों ही प्रोग्राम्स के लिए एचआरडी इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनालिटिक्स के लिए जो प्रोसीजर है कि कैट स्कोर को 80% वेटेज दी जाएगी। माइंड यू, कैट स्कोर इन्होंने बोला है, परसेंटाइल नहीं बोला, तो कैट स्कोर को ये 80% वेटेज देंगे। 10th क्लास के मार्क्स को ये 10% वेटेज देंगे। 12th क्लास के मार्क्स को ये 10% वेटेज देंगे। कोई सेपरेट वेटेज ना ही आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स की है, ना ही आपके वर्क एक्सपीरियंस की है, ना यहां पे किसी भी तरीके का कोई पर्सनल इंटरव्यू है, ना ही कोई जीडी है। सिंपली ये मेरिट आपके कैट 10th और 12th के मार्क्स के बेसिस के ऊपर ये मेरिट डिसाइड करेंगे। तो अगर हम बात करें किस तरीके से 10th एंड 12th को वेटेज दी जाएगी, तो 95 से ज्यादा है तो 10, 90 से 95 है तो 9, 85 से 90 है तो 8, 80 से 85 है तो 7, 75 से 80 है तो 6, 70 से 75 है तो 5। उसी तरीके से आप देख सकते हो कि ये होते चले जाएंगे कम मार्क्स। तो अगर आपके 10th एंड 12th में मार्क्स अच्छे हैं तो आपके यहां पे चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें, तो सबसे हाई कट ऑफ इनके इंटरनेशनल बिजनेस की है जो 95 प्लस रहती है। 95 प्लस परसेंटाइल आपको कैट में लानी है। ह्यूमन रिसोर्स की 91 प्लस रहती है और बिजनेस एनालिटिक्स की 92 प्लस रहती है। ये ऑफिशियल डेटा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने शेयर किया है, तो इसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं कि इतना अगर आप ले आते हो तो आप इनकी कट ऑफ क्लियर कर सकते हो।
इसके अलावा फ्रेंड्स एप्लीकेशन फी के बारे में हम बात कर चुके हैं कि जनरल CWN OBC के लिए 2000 है, SC ST EWS और PWD के लिए 1000 रुपीज है। 17 नवंबर से ये एप्लीकेशन शुरू हो रही है और 5 जनवरी 2024 से पहले पहले आपको इसका फॉर्म भरना होगा। जो सीट्स है टोटल आप देख सकते हो कि बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर टोटल मिला के 76 सीट्स हैं, HRD के अंदर और इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर टोटल आप देख सकते हो। अगर हम बात करें सिर्फ मेन सीट्स की तो बिजनेस एनालिटिक्स में 60 हैं, HRD के अंदर 78 हैं और इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर भी 78 सीट्स है जिसके अंदर से आप अपनी एक सीट कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम कोर्स फी के बारे में बात करें तो ये इस कॉलेज की बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर है कि फीस इनकी बहुत कम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये आता है, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, काफी हेवीली स्पॉन्सर्ड। आप देख सकते हो कि टोटल जो ईयरली फीस है वो सिर्फ 48,000 रुपीज है। तो 48,000 रुपीज में भी आप देख सकते हो जो मैक्सिमम चार्जेस है वो बस फैकल्टी, डिपार्टमेंट, सेंटर, कॉलेज सर्विस चार्ज मिला के 36,000 रुपीज है। बाकी तो फीस ना के ही बराबर है। 1000 रुपए ट्यूशन फी है, यूनिवर्सिटी वेलफेयर फंड 200 रुपए है, फैकल्टी, डिपार्टमेंट, सेंटर, कॉलेज फंड, वेलफेयर फंड 9,000 रुपीज है, डेवलपमेंट फंड 1000 रुपीज है, फैसिलिटीज चार्जेस 1000 रुपीज है। तो टोटल एक साल की जो फीस है वो सिर्फ 48,000 रुपीज है, जो अगर हम बाकी यूनिवर्सिटी से एंड कॉलेजेस से कंपेयर करें तो बहुत बहुत कम इनकी ये फी है। अगर फ्रेंड्स हम करिकुलम के बारे में बात करें तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको इनके एडमिशन ब्रोशर में भी मिल जाएगी। आप इंटरनेशनल बिजनेस में देख सकते हो कि 4 इनके सेमेस्टर्स रहते हैं और हर एक सेमेस्टर के अंदर अप्रोक्सीमेटली 7 प्रोग्राम्स इन्होंने रखे हुए हैं। मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, अकाउंट फॉर मैनेजर्स, इकोनॉमिक्स फॉर मैनेजर्स, उसी तरह लीगल एस्पेक्ट्स, इंटरनेशनल मार्केटिंग, कॉर्पोरेट फिनेंस, मैनेजमेंट फिनेंस, ये कंप्लीट डिटेल्स आपको इनके एडमिशन ब्रोशर में मिल जाएंगी। उसी तरह HRM को भी आप जाके इनके ब्रोशर में पढ़ सकते हो। सारे के सारे कोर्सेज और करिकुलम आप इनके जाके देख सकते हो कि जो ये कवर करवाते हैं, आपको इनके एडमिशन ब्रोशर के अंदर कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर हम बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में बात करें, क्योंकि काफी बच्चों का इसके अंदर इंटरेस्ट भी आ रहा था, तो इनको इसके अंदर इन्होंने 4 सेमेस्टर्स दिए और इसको किस तरीके से डिवाइड किया है कि मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, मार्केटिंग मैनेजर, अकाउंट्स फॉर मैनेजर, इकोनॉमिक्स मैनेजर, रिसर्च, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन, इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसी तरह कॉर्पोरेट फिनेंस, बिग डेटा, यूजिंग R फॉर एनालिटिक्स, ऑपरेशन मैनेजमेंट, डेटा वेयर हाउसिंग, लाइफ स्किल। सेमेस्टर 3 के अंदर आप देख सकते हो मार्केटिंग एनालिटिक्स, HR एनालिसिस, समर इंटर्नशिप भी है, फाइनेंशियल एनालिटिक्स है। और सेमेस्टर 4 के अंदर आप देख सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप है, हेल्थ केयर है, सोशल मीडिया है, साइबर थ्रेट्स है, इंडियन ईथोस है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। और इलेक्टिव कोर्सेज की लिस्ट भी आपकी स्क्रीन के सामने है। इसके बारे में भी आप कंप्लीट जाके इनके एडमिशन ब्रोशर के अंदर पढ़ सकते हो। अगर फ्रेंड्स हम बैच प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 62 स्टूडेंट्स का बैच साइज था। एवरेज एज आप देख सकते हो 23.3 थी और प्रीवियस एकेडमिक्स बच्चे NIT, NSIT, DTU, BHU, NMIMS और दिल्ली यूनिवर्सिटी से यहाँ पर आए हैं। उसी तरह आप देख सकते हो जेंडर रेशियो में 84% बच्चे मेल्स थे, 16% फीमेल्स थी, 68% बच्चे फ्रेशर्स थे, 32% वर्क एक्सपीरियंस होल्डर्स थे। एजुकेशनल बैकग्राउंड में 20% बच्चे बिजनेस से थे, 21% बच्चे कॉमर्स से थे, 24% इंजीनियरिंग से थे, 11% अदर से थे, 11% इकोनॉमिक्स से थे। और वर्क एक्स आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा बच्चे BFSI, IT, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग एंड सेल्स से थे। अगर फ्रेंड्स आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप यहां पे जाके विजिट कर सकते हो। यहां पे आपको अपनी रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। 5 जनवरी 2024 4 PM से पहले पहले आपको इसके अंदर अप्लाई करना है। इसकी लास्ट डेट का वेट नहीं करना, उससे पहले ही अप्लाई कर देना है ताकि ये कॉलेज आपको कंसिडर। और इसके अलावा फ्रेंड्स अब हम समर इंटर्नशिप के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो इंटरनेशनल बिजनेस में जो समर इंटर्नशिप थी वो 1 लाख हाईएस्ट, एवरेज 58,000 थी, मीडियन 50,000 थी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर हाईएस्ट 2,50,000 थी, एवरेज 85,000 थी और मीडियन 55,000 थी। फाइनल प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस की हाईएस्ट 20 लाख थी, एवरेज 14.5 थी और मीडियन 14.4 थी। अगर हम सिर्फ 1 लाख रुपए के फी पे करके अगर हमारी 15 लाख रुपए की जॉब लग जाए तो इस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मानेंगे। टोटल स्टूडेंट्स इंटरनेशनल बिजनेस में 53 थे, टोटल ऑफर्स 97 थे। टॉप 10 परसेंटाइल की जो थी वो 19.2 और टॉप 25% जो स्टूडेंट्स थे उनकी 17.6 लाख रुपीस की एवरेज CTC लगी है। बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट्स यहाँ पे हुई हैं।
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो हाईएस्ट 26.5 था। अगेन 1 लाख रुपए की फी देके 14 लाख रुपीस तक की ये जॉब लगवा रहे हैं। मीडियन 12.5 था। टोटल स्टूडेंट 67 थे। टॉप 10% स्टूडेंट्स की 24.7 लाख रुपीस की जॉब है। टॉप 25% की 20 लाख की जॉब है और टॉप 50% की 16.4 लाख रुपीस की जॉब है। दैट इज अमेजिंग। जो हम टॉप रिक्रूटर्स के बारे में बात करें तो लिस्ट आपकी स्क्रीन के सामने है। टाटा है, पोलस्टार है, श्नाइडर है, एमजी है, बीएमडब्ल्यू है, सियट है, अमेजॉन है, बीरा है, लुई विटॉन है, रैकेट है, एरिक्सन है, पेटीएम है, सिटी ग्रुप है। उसी तरह सारी लिस्ट आप देख सकते हो। अभी बिजनेस एनालिटिक्स का फर्स्ट बैच नहीं निकला है तो उसका प्लेसमेंट डेटा नहीं आया है। तो जब भी उनकी प्लेसमेंट्स होगी तो उसका भी प्लेसमेंट डेटा हम आपसे डेफिनेटली शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने कंप्लीट डिस्कशन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में कर लिया। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो प्लीज लास्ट डेट से पहले जरूर कर देना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। और अगर आपको हमारे क्रैश कोर्स, पेनड्राइव कोर्स या लाइव बैच में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।